देश में आम चुनाव के महज 2 चरण बाकी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में बैक टू बैक 2 जनसभाएं करेंगे। उससे पहले एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान एनडीए गठबंधन ने भाजपा पर देश के आम चुनावों को मुद्दों से भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने का आरोप लगाया। साथ ही 4 जून के बाद देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने का भी दावा दोहराया। शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान शिमला शहरी कांग्रेस विधायक हरी जोनाथन ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जो राजनीतिक दल एक साथ आए हैं उनकी विचारधारा एक है, सब लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य और केंद्र में नीतियां लोकतंत्र विरोधी है। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं, लेकिन आम चुनाव के नतीजे के बाद केंद्र की सत्ता भाजपा से मुक्त हो जाएगी। बीजेपी तो हम कह नहीं सकते क्योंकि जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे भारत को, लेकिन यहाँ मुझे लगता है इस इलेक्शन के दौरान अब तो मेरे ख्याल में एक आखिरी 2 फेज रह चुके हैं और 1 तारीख को ये सारा वाइंड अप हो जाएगा। उस टाइम तक मुझे लगता है बीजेपी मुक्त जरूर हो जाएगा। आपके कैंडिडेट्स हैं, हम बात करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। यहाँ से हमारे जो कैंडिडेट है सुरेश कश्यप जी, वो भी अपने नाम से वोट नहीं मांग रहे कि मैंने अपनी डेवलपमेंट और उनका विजन क्या है, उन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया है। एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक में जाना चाहिए कि 10 साल में आपने हमें चुन के भेजा है तो हमने कौन से क्षेत्र के लिए, कौन से एरिया के लिए क्या क्या किया और अपनी धनराशि हमने कहाँ पे बांटी है। वो चीजें उनके पास है नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और आगे का विजन वो कोई रख नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ उनका सबका आज के तारीख में देखे जाए कैंडिडेट का एक ही नारा है कि मोदी जी को वोट डालिए, मोदी जी आएंगे, मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। वो बीजेपी के नाम से भी नहीं वोट मांग रहे। देखिए हमारी जो डिमांड है, अभी तक भी वो डिमांड खड़ी है कि हमने कहा था कि इसमें 100% आपके जो इम्पोर्ट टैक्स है वो लगना चाहिए। वो पहले 50% था और जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद 30% किया गया, आजकल लगभग 20% किया गया। तो इतना सेव आपका और दूसरे रूट्स है बाहर की कंट्री से रूट हो रहे थ्रू अफगानिस्तान, जो कि एक साफ कंट्री है और उसमें हमारा आपस में जो फ्रेंडली ट्रेड पॉलिसी है उसके थ्रू रूट हो रहा है। अफगानिस्तान तो सेब नहीं उगाता या कोई ज़्यादा फल फ्रूट्स नहीं उगाता है, लेकिन वो सारा वहाँ से ट्रेड होके हमारी मार्केट्स में आ रहा है, जिसका असर डायरेक्टली हमारे बागवान में पड़ता है। इंडिया जो ये हमारा अलायंस है तो उसमें खास करके CPIM, आम आदमी पार्टी, हम एक वाइडर सर्कल, वाइडर विजन लेके हम प्रदेश में आए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जब हम सब इकट्ठे होकर चल रहे हैं तो हम चारों की चारों लोकसभा सीट्स और जो फिलहाल अभी विधानसभा में जो इलेक्शन हो रहे, 6 बाय इलेक्शन हो रहे, हम 6 की 6 वो सीट जीते। वहीं इस दौरान इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए 38 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश के लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे पर हमला किया है। शिबू सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश में धनबल के प्रयोग से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। ऐसे में अब जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। खाने दूंगा की पॉलिसी से आए थे। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, सबसे बड़ा घोटाला जो है इस मोदी के राज के अंदर आया है। और आपने देखा है, कल में प्रशांत भूषण जी यहाँ पर आए थे। हमारी पार्टी CPIM ने सबसे पहले उसकी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की थी। प्रशांत भूषण जी का कल मैं देख रहा था, 16,000 करोड़ से ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक ने लिस्ट दी है, उसमें 8,300 करोड़ के करीब आधा पैसा जो है वो बीजेपी के खाते में गया। और वही पैसा है जो यहाँ पर हमारे जो ये 6 बेशरम विधायक थे, मुझे बड़े उसके साथ कहना पड़ रहा है, जिन्होंने उस पैसे के लेन देन से जो है ये अपने प्रदेश की जनता से जो है वो किया है। 2019 में आयात शुल्क हो गया था सेब के ऊपर। अभी 2023 के अंदर यही मोदी जी जब अमेरिका गए उसको 50% कर दिया। और इस बार हिमाचल प्रदेश में 1,88,00,000 पेटी सेब की हुई थी, फसल कम थी। 2 करोड़ से ज्यादा सेब जो है आयात हो गया है। 44 देशों से सेब आयात होता है। जैसा हरीश जी ने कहा, ये जो अफगानिस्तान के रास्ते, ये जो ईरान और टर्की का जो सेब है वो अभी 48 रुपए किलो जो है वो दिल्ली के अंदर खुलेआम बिक रहा है। पुरानी जो पेंशन
योजना थी उसको खत्म करके नई पेंशन योजना लाई थी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जो सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, जिन्होंने ओपीएस को बहाल किया। और अभी यदि भाजपा यहां पर पुनः जो है देश के अंदर आएगी तो ये जो है पूरे तरीके से इस ओपीएस को खत्म करेगी। जिस तरीके से त्रिपुरा के अंदर 2018 में जब भाजपा आई तो पहला काम उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में किया, वहां पर ओपीएस को खत्म किया। देश में चुनाव को आप देखना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में डेमोक्रेसी को अगर आप रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान को पहले बचाना जरूरी है। इनके कई जो नेता है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब वो उन्होंने इंटेंशनली वो बोला है या नहीं, उनको शायद गलती हो गई है कि वो खुल करके सामने आ चुकी है बातें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने जा रहे हैं। हम लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि इनको वो माहौल खराब करने के लिए यहाँ पे एक मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चुनाव सबसे अहम इसलिए हो जाता है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं धीरे धीरे करके वो एक कोलैप्स हो चुकी हैं। आप किसी भी सिस्टम को, आप किसी भी पहले की अगर आप देख लीजिए, चाहे वो सीबीआई थी, सीबीसी थी, चाहे इलेक्शन कमीशन था, सारे के सारे उसमें मोदी जी ने एक तरह से जिसको डिक्टेटर, आप एक तरह से डिक्टेटरशिप की ओर इस देश को देखा जा सकता है। तो उस डिक्टेटरशिप की ओर ये देश ना जाए, उस